आज हम अपनी क्लास में 9th क्लास की ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी पार्ट ऑफ फर्स्ट लेसन आज हम करेंगे। लेसन का नाम है भारत, आकार और स्थिति, यानी कि भारत का आकार क्या है, भारत की स्थिति क्या है, हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, हमारा क्षेत्रफल क्या है और हमारी सीमाएं क्या हैं। इन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, हमने भारत के आकार और स्थिति का डीपली अध्ययन करने के लिए रफली यहाँ पर भारत का मैप बनाया है, ताकि सारी चीजें आपको इजीली समझ आ जाएं। तो ये है इंडिया का मैप। सबसे पहले हम इसके अंदर दिशाएं मेंशन करेंगे कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। यहाँ पर है उत्तर दिशा, ये है हमारी दक्षिण दिशा और ये है हमारी पूर्व दिशा जिस तरफ सूर्य निकलता है, और ये है हमारी ये हमारी है पूर्व दिशा और ये हमारी है पश्चिम दिशा। ये उत्तर दिशा है जिस तरफ हिमालय है, यहाँ पर दक्षिण दिशा है और इस तरफ है पूर्व दिशा और यहाँ पर है हमारी पश्चिम दिशा। अब दिशाओं का पता लगने के बाद में यहाँ जो मेन पॉइंट है, मेन बिंदु जो है दर्शाए गए हैं। सबसे ऊपर जो हमारी उत्तर दिशा है, भारत का उत्तरी भाग है, वहां पर इसका मेन पॉइंट है, वो स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर ये सिचुएटेड है। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर। यहाँ पर है जो बिंदु हमारा, उसका नाम है इंद्राकोल। यहाँ पर जो बिंदु है हमारा, उसका नाम है इंद्राकोल। और उसके बाद में दक्षिण में कन्याकुमारी के अंदर, दक्षिण में कन्याकुमारी में कैप कैमोरियन हमारा दक्षिण बिंदु है। ऊपर की तरफ कौन सा है? उत्तर दिशा में जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में है वो कौन सा है? इंद्राकोल। और दक्षिणी भाग में जो हमारा बिंदु है वो है कन्याकुमारी में कैप कैमोरियन। अब आते हैं पूर्व में, जो अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल में कौन सा हमारा ये महत्वपूर्ण बिंदु है? ये है किबेथु। इस बिंदु को हम किबेथु के नाम से जानते हैं। जैसे ये इंद्राकोल था, यहाँ पर कन्याकुमारी कैप कैमोरियन, और यहाँ पर अरुणाचल में जो कि पूर्व दिशा में है, वहां पर हमारा मेन बिंदु जो है वो है किबेथु। और अब है हमारी पश्चिम दिशा। यहाँ पर गुजरात तट पर हमारा कौन सा बिंदु स्थित है? वहां है हमारा गुहार मोती, और ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर ये शो ऑफ करता है, यानी कि इसकी जो स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। ऊपर वाला जो भाग था वो 37 डिग्री 6 मिनट इंद्राकोल जहां स्थित है। नीचे वाला भाग है 8 डिग्री 4 मिनट जो जहां पर कन्याकुमारी कैप कैमोरियन हमारा दक्षिण बिंदु स्थित है। और उसके बाद पूर्व दिशा में अरुणाचल में हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है किबेथु, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट है। और यहाँ पर जो पश्चिम में है हमारा गुजरात में गुहार मोती, जिसको हम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जिसका मतलब है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब है यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर अरुणाचल में जो हमारा ये बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की जो ये लंबाई है, यहां से ये लंबाई निकलती है भाई, ये है हमारी 2933 किलोमीटर। ये जो लंबाई है इस देशांतर से इस देशांतर तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। उसके बाद में उत्तर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो ये लंबाई है, जो इसको इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है यहाँ पर,
ये है हमारी ये वाली जो लंबाई है यहां से यहां तक लेकर ये है 3214 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है हमारी 2933 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वो क्या है 3214 किलोमीटर, और गुहार मोती से लेकर अरुणाचल के किबेतु तक की जो हमारी लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट हमें लगता है, लेकिन ये पॉइंट्स हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है भारत के आकार को जानने के लिए। तो यहाँ पर हमने दिशाओं को रीड आउट कर लिया है। उसके बाद में जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु है इसके अंदर ये जो इंदिराकोल है, ऐसे ही हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु और है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये हमारा है इंदिरा पॉइंट। इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं भाई? इसको जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी उस टाइम पे ये जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है ये जलमग्न हो गया था। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु 2004 में इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था सुनामी के दौरान। तो यहाँ तक का क्लियर है बच्चों सबको कि हमारी महत्वपूर्ण दिशाएं हमें पता लग गई हैं, और हमारे जो महत्वपूर्ण मतलब जो उत्तरी अक्षांश है, यानी कि उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर जो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश है, और उसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये हमारा पूर्वी देशांतर है। ये हमारा उत्तरी अक्षांश है और ये हमारा पूर्वी देशांतर है। लंबाई हमने बताई है इसकी 3214 किलोमीटर है। देन इसकी जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है 32 किलोमीटर। ये है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अब है भारत की टोटल स्थलीय सीमा, यानी कि ये सारी जो सीमाएं हैं टोटल जो भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है 15,200। टोटल जो हमारी स्थलीय सीमा है वो 15,200 है। और इसके बाद में जो हमारी तटीय सीमा है, तटीय सीमा हमारी है 6100। तटीय कौन से हैं ये तटीय? देखो ये वाला जो भाग है जिसे हम प्रायद्वीपीय नाम से जानते हैं, यानी कि जो ये गुजरात की जो इसके देखो यहाँ पर गुजरात के सामने से ये जो भाग है इससे नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम तटीय या प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से भूमि खंड से, यानी कि एक तरफ से तो भूमि लगती है और तीन तरफ से पानी लगता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग या तटीय भाग। तटीय भाग का मतलब होता है वह क्षेत्र जो समुद्री तट के साथ में मिलता है, यानी कि देखो इस तरफ से पानी है और इस तरफ से पानी है, इस तरफ से पानी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ है अरब का सागर, अरब सागर। यहाँ पर क्या है हिंद महासागर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारा हिंद महासागर जो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है और जिसका नाम भारत के नाम पर ही रखा गया है। और यहाँ पर है हमारा बे ऑफ बंगाल, इट मींस बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र है गुजरात के से सीधे देखो यहाँ तक ये जो क्षेत्र है, इससे नीचे वाला जो भाग है वो प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है, क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और ये जो हमारी सीमा है ये तटीय सीमा कहलाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक तटीय सीमा, क्योंकि ये समुद्री जो क्षेत्र है उनके साथ में ये मिलती है, इसलिए क्या कहलाती है तटीय सीमा। तो भारत की तटीय सीमा कितनी है 6100 किलोमीटर।
फिर उसके बाद में क्या है कि ये तटीय सीमा है, यहाँ तक हमारा क्षेत्र खत्म नहीं होता है। इसके बाद में जो हमारे द्वीप समूह है वो भी हमारे अंडर ही है, जैसे कि अंडमान निकोबार है जो बंगाल की खाड़ी में है, और उसके बाद अरब सागर में हमारा कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। अब क्या है, ये क्षेत्र भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। सबसे पहले हमने जो तटीय सीमा काउंट की थी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है, 6100 किलोमीटर, लेकिन इसके अंदर ये वाला क्षेत्र भी शामिल होता है, यानी कि जो हमारे द्वीप समूह हैं वो भी इसके अंदर प्लस होते हैं। तो अब है तटीय सीमा, तटीय सीमा प्लस जो हमारा द्वीप समूह है, ये है 7516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा हमारी थी 6100 किलोमीटर। उसके बाद में जो द्वीप समूह है वो सीमाएं भी इसके अंदर काउंट होती हैं, और उन दोनों को प्लस करने के बाद में ये टोटल सीमा कितनी बन जाती है हमारी 7516.6 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, हमारी स्थलीय सीमा कितनी है, हमारी तटीय सीमा कितनी है, और हमारे जो द्वीप समूह है वो सीमा कितनी है। वो सारी चीजें हमें अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत की स्थिति और आकार का अध्ययन करते हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आता है कि भारत का क्षेत्रफल हमें पता है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है ये, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, एशिया महाद्वीप में आता है। इसे हम उप महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है भाई, 7वें नंबर पर हम काउंट होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान है 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान है सेकंड। पहले नंबर पर आता है चीन और दूसरे नंबर पर आता है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है, 7वां। इसमें सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले बड़ा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, रूस। उसके बाद में है कनाडा, और थर्ड नंबर पर है चीन, और उसके बाद में यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में आता है 4th नंबर पर। फिर 5th पर आता है ब्राजील, जो कि जनसंख्या में भी 5th नंबर पर ही आता है। फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है भारत, और भारत के बाद में आता है 8th पोजीशन पर अर्जेंटीना। पहले नंबर पर रूस है, 7th पर भारत है, और भारत से भी जो 8th पोजीशन पर है वो कौन है, अर्जेंटीना। मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, 1st नंबर पर रूस, 2nd पर कनाडा, 3rd पर चीन, 4th पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5th पर ब्राजील, और देन 6th पर ऑस्ट्रेलिया, 7th पर इंडिया, और 8th पोजीशन पर कौन है, अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान हुआ, 7th। और भारत कहाँ स्थित है, यह एशिया महाद्वीप में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि हमारे देश को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये ऐसे जाती है भाई, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये 2 बराबर भागों में बांटती है। जिन राज्यों से ये होकर निकलती है वो कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। और उनके अंदर सबसे पहले जो नाम आता है, कहां से होकर निकलती है, पहला नाम है गुजरात, गुजरात से होकर निकलती है। फिर है एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी से पहले राजस्थान है भाई, गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है एमपी मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में है छत्तीसगढ़, और इसके बाद आता है हमारा झारखंड, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, और फिर हम आता है यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम,
हमारी जो कर्क रेखा है जो देश को दो बराबर भागों में बांटती है, वो भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो कौन से राज्य हैं? गुजरात, उसके बाद में है राजस्थान, यहाँ से यानी कि गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्षेत्रों से होकर ये, इन राज्यों से होकर ये गुजरती है। भैया इसको मैं इरेज कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। यहां तक का मैं इसको इरेज कर देती हूँ, रब कर देती हूँ। अब आगे है भाई भारत का मानक समय। भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय, मानक समय हमारा क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट। भारत का जो ये मानक समय है ये प्रमाणित या स्थानीय समय है। स्थानीय समय का मतलब ये होता है उस क्षेत्र में सूर्य की स्थिति के आधार पर जो समय निर्धारित किया जाता है उसे हम स्थानीय समय कहते हैं। भारत का जो मानक समय है या प्रमाणित समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट है। और भारत की जो समस्त घड़ियां हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चलती हैं, चाहे देश का पूर्वी भाग हो, पश्चिमी हो, उत्तरी हो या दक्षिणी हो, कोई भी भाग हो, हर जगह जो घड़ियां हैं वो इसी समय के अनुसार चलती हैं। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट। पूरे देश की जो घड़ियां हैं वो इसी समय के अकॉर्डिंग चलती हैं। फिर अगला जो है कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, लेसन के अंदर दिया गया है, ये मेन पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना हुआ है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम आता है बांग्लादेश का। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है भाई? बांग्लादेश है। इसी में पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद में है इससे आगे अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान के बाद में ये है नेपाल, और ये जो पार्ट है ये सारा है चीन, और ये जो देश है ये है भूटान, और ये है बांग्लादेश, और ये जो देश है ये है म्यांमार। ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, और ये है श्रीलंका। अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, और ये जो पार्ट है ये है चीन, और यहाँ पर है नेपाल, और नेपाल के बाद में है भूटान, और यहाँ बांग्लादेश, और ये है म्यांमार, और यहाँ पर है श्रीलंका। ये सारे के सारे हमारे नेबर कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। और इन देशों में बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके साथ में भारत अपनी ज्यादा सीमा साझी करता है। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। जो बांग्लादेश है उसके साथ में हमारी ज्यादा से ज्यादा सीमाएं जुड़ी हुई हैं। बांग्लादेश के साथ में हम अपनी ज्यादा सीमाएं साझी करते हैं। किन किन क्षेत्रों से होकर ये सीमाएं टच होते हुए निकलती हैं? कौन कौन सी सीमाएं हमारी इसके साथ में टच होती हैं? वो है पहले है असम, असम के बाद में है पश्चिम बंगाल। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसका, यहाँ पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, और उसके बाद में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे क्षेत्र जो हैं पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है। ये सारे के सारी जो ये सीमाएं हैं वो किस देश को छूती हैं? ये बांग्लादेश की सीमाओं को छूती है। हमारे देश की सबसे ज्यादा सीमाएं बांग्लादेश के साथ में लगती हैं। फिर उसके बाद में है चीन। चीन ये वाला जो पार्ट है ये चीन का है। चीन के साथ में देखो जम्मू कश्मीर भी टच होता है। उसके बाद में जो हमारा उससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं लद्दाख है, वहाँ सीमाएं टच होती हैं। फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, और फिर है सिक्किम। ये सारे के सारे क्षेत्र हमारे इसके साथ में, और अरुणाचल भी इसके साथ में हमारा टच होता है। यानी कि ये सीमाएं हमारी किसके साथ में लगती हैं? चीन के साथ में लगती हैं। फिर उसके बाद में है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में ये हमारा पड़ोसी देश, पाकिस्तान के साथ में मैप पे देखिए, यहाँ से जम्मू कश्मीर इसके साथ सीमा साझी करता है। उसके बाद पंजाब की सीमाएं साझी होती हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान की सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान के साथ में, और यहाँ गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में।
फिर इसके ऊपर सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, हमारे देश की सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में, जो पाकिस्तान से आगे है। लेकिन हमारे देश का जो पीओके है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत जो हमारा क्षेत्र है, जो भारत का वैसे अभिन्न अंग है, तो उस तरफ से जो 11 किलोमीटर की जो हमारी सीमा है वो किसके साथ में लगती है, अफगानिस्तान के साथ में लगती है। जो पीओके का जो क्षेत्र है वहां पर ये सीमा लगती है और सबसे कम है। फिर उसके बाद में है नेपाल। नेपाल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। नेपाल के बाद में फिर भूटान है और म्यांमार है और श्रीलंका है। इसी प्रकार ये हमारे देश की बहुत सारी सीमाएं जो हैं इन देशों के साथ में लगी हुई हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। फिर इससे अगला जो पॉइंट हमारा बनता है, इस लेसन के अंदर क्वेश्चन पुट किए गए हैं कि भाई ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश, और इसके जो पश्चिम में स्थित है यहाँ पर गुजरात। तो पूर्व में वैसे हमारी घड़ियां एक ही समय के अनुसार चलती हैं, 82 डिग्री 30 मिनट का जो मानक समय है सारी घड़ियां उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। लेकिन उसके बाद भी अरुणाचल के अंदर जो सूर्य उदय है वो 2 घंटे पहले होता है, और ये जो हमारा पार्ट है गुजरात का, यहाँ पर सूर्य उदय 2 घंटे बाद में होता है। यानी कि यहाँ पर सूर्य उदय जब होता है उससे 2 घंटे पहले सूर्य कहाँ पर निकल जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है हमारे इस लेसन के अंदर। तो इसका मेन रीजन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर स्थित है, भारत के पूर्व में, और यहाँ पर जो गुजरात है वो कहाँ स्थित है, भारत के पश्चिम में। और इन दोनों क्षेत्रों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है, दोनों के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। किस किस के बीच में, अरुणाचल के बीच में और गुजरात के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, देशांतर का अंतर है। अब जैसा कि सबको पता है मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट है, और हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे अपने अक्ष पर घूमती है, और वो 24 घंटे में क्या करती है, 360 डिग्री पर घूमती है। हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री अपने अक्ष के ऊपर रोटेट होती है, घूमती है। अंतर था 30 डिग्री देशांतर का, और पृथ्वी क्या करती है, 360 डिग्री के उसके ऊपर रोटेट होती है, घूमती है। उसके बाद में है 1 घंटे में ये घूमती है 15 डिग्री पर। 24 घंटे में 360 डिग्री पर घूमती है, 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री पर, और इसी प्रकार 4 मिनट में घूमती है ये 1 डिग्री पर। यानी कि 1 डिग्री पर रोटेट होने में पृथ्वी को टाइम लगता है 4 मिनट का, और 15 डिग्री पर इसको रोटेट होने में टाइम लगता है 1 घंटे का। और ठीक इसी प्रकार 360 डिग्री अपने अक्ष पर घूमने में या घूर्णन गति को करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का। तो ये जो डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में वो कितना है भाई, 30 डिग्री देशांतर का जो अंतर है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगती है, तो 30 डिग्री घूमने में कितनी मिनट लगेगी, 30 डिग्री घूमने में कितनी लगेगी भाई, 30 × 4 = 120, और 120 में कितने घंटे होते हैं, यानी कि 2 घंटे। क्लियर हो गया कि 30 डिग्री देशांतर का जो अंतर है उसी की वजह से जो सूर्य उदय है वो 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, और उसके बाद में कहाँ होता है, गुजरात में। कारण आपको पता लग गया कि 1 मिनट में 15 डिग्री पर रोटेट होती है, और 4 मिनट में 1 डिग्री पर अंतर है 30 डिग्री का। तो हम 30 डिग्री देशांतर का अगर अंतर निकालेंगे तो इसके अंदर 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120, और इसमें कितने आवर्स होते हैं, 2, यानी कि 2 घंटे का समय। ये जो आपका क्वेश्चन था शायद क्लियर हो गया होगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य क्यों निकलता है। अब अगला एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर कि कन्याकुमारी जो हमारे दक्षिण में स्थित है, यहाँ पर दिन रात की जो अवधि होती है वो बराबर है, और इसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो दिन रात की अवधि है उसके अंदर अंतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है भाई कि कन्याकुमारी के अंदर दिन रात की अवधि बराबर है,
और जम्मू कश्मीर के अंदर जो दिन रात की अवधि है वो उसके अंदर अंतर है। कारण अब क्या है कि जो कन्याकुमारी है वो भारत के दक्षिण में स्थित है, भूमध्य रेखा के नजदीक है। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के नजदीक है और जिसके कारण जो सूर्य पूर्व से निकलता है उसकी जो रोशनी है, उसकी जो रेज है वो डायरेक्ट इस क्षेत्र पर आती हैं, यानी कि सीधे जो दक्षिणी भाग है, जो कन्याकुमारी है, यहाँ पर सूर्य की जो धूप है वो डायरेक्ट आती है, किरणें डायरेक्ट आती हैं, भूमध्य रेखा के नजदीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा के नजदीक है और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट आती हैं, इसलिए यहाँ दिन रात बराबर है। अब आते हैं हम जम्मू कश्मीर के ऊपर। जम्मू कश्मीर भारत के दक्षिण में भारत के उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी आती हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य निकला ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर जो सनरेज है वो कैसे जाएंगी? तिरछी जाएंगी। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं और दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि जो भूमध्य रेखा है उससे ये क्षेत्र दूर है, इस कारण यहाँ पर जो दिन रात की अवधि है उसके अंदर अंतर है। यहाँ पर पूरा साल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए दिन रात की अवधि में अंतर है और कन्याकुमारी में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा के नजदीक है और यहाँ पर दिन और रात दोनों की अवधि बराबर होती है। मेन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों, और आई थिंक आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब है भारत में राज्य। भारत के अंदर 28 राज्य हैं। यहां लिख देती हूं मैं, भारत में राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो सबको पता है, अभी नया बना था यूनियन टेरिटरीज, पहले ये हमारा स्टेट था जम्मू कश्मीर, और लद्दाख हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। 2019 में इनको बनाया गया है और 31 अक्टूबर को इनको प्रभावी बना दिया गया, यानी कि इस नियम को लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख, फिर उसके बाद में दिल्ली, फिर चंडीगढ़ और फिर दादर नागर हवेली और जो दमन दीव था उनको दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और उसके बाद में फिर लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और यहाँ पर अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है, ये सारे। और यहाँ पर एक पुदुचेरी है, वो भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सारे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल स्टेट कितने हैं इंडिया में? 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं 8। तो ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बेसिक इसकी सारी चीजें मैंने बता दी हैं और इसकी जो नदियां हैं वो हम अगली अपनी वीडियो में करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई आपके सारे डाउट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद में कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।